दोस्तों आज के समय में क्रेडिट कार्ड लेना आसान है लेकिन सही क्रेडिट कार्ड चुनना उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों कैशबैक या अट्रैक्टिव ऑफर्स जो होते हैं उसको देखकर हम क्रेडिट कार्ड ले तो लेते हैं, लेकिन फिर हमारे सामने आते हैं जो हिडन चार्जेस हैं और जो इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा लग रहे हैं और कुछ और भी चार्जेस जो कंपनियां लगाती हैं। तो इसलिए हमें कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले आता है कि आप क्रेडिट कार्ड क्यों लेना चाहते हैं, मतलब आपका पर्पस क्या है। तो पर्पस में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे डेली स्पेंडिंग के लिए आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे ट्रेवल आप ज्यादा करते हैं तो फ्लाइट और जैसे होटल बुकिंग या लॉन्च एक्सेस के लिए आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सारे लोग करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पर कुछ स्पेसिफिक कार्ड के लिए कैशबैक का प्रावधान रखा रहता है, तो आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो भी एक पर्पस हो सकता है। आप फ्यूल वगैरह जैसे भरवाते हैं उसमें आपको कुछ बेनिफिट चाहिए, तो इस तरीके के अगर आप कोई पर्पस है आपका तो वो आप डिसाइड कीजिए। उसके बाद ही आप सही क्रेडिट कार्ड चूज कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो है कि आप पर्पस आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस चीज के लिए क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। और बिल्डिंग क्रेडिट हिस्ट्री के लिए अगर आप केवल शौक के लिए ले रहे हैं तो भी आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा पहले। नेक्स्ट आता है ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस। देखिए जो क्रेडिट कार्ड होता है उसकी एनुअल फीस होती है, कई कई जगह ये माफ भी होती है, आपको कुछ भी नहीं लगता, फ्री होती है। तो वो भी आपको चेक करना है। तो चेक ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस है तो कितनी है, नहीं है तो कितने सालों तक वो है। ऐसा तो नहीं कि पहले साल फ्री अगले साल से लगने लगेगी, वो सब आपको चेक करना है। चेक एनुअल फी वेवर कंडीशन, मतलब आपको अगर बोला जाता है कि आपको कोई फीस नहीं लगेगी तो उसकी कंडीशन क्या है। ऐसा तो नहीं है कि एक दो साल फ्री रहेगा फिर उसके बाद तीसरे साल से पैसे लेने लगेंगे, वो कंडीशन आपको चेक कर लेना है। कंपेयर फीस एंड विद द एक्चुअल बेनिफिट, जो आपको बेनिफिट उससे मिल रहे हैं और जो फीस आपकी लग रही है अगर, तो ऐसा तो नहीं है कि वो फीस बहुत ज्यादा हो जा रही है, तो वो आपको कंपेयर कर लेना है कि आपके बेनिफिट के साथ वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो सबसे मेन काम है आपको ज्वाइनिंग फीस और जो एनुअल फीस होती है उसको आपको चेक करना है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड पेमेंट। तो यहाँ पर जब आप कोई भी उस पे क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करेंगे या कुछ भी लेंगे तो आपको कुछ ड्यूरेशन फ्री मिलता है। फिर आपको इंटरेस्ट रेट लगने लगता है कि जो भी आपने पैसा यूज किया है उस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा कुछ, है ना। तो वो आपको चेक करना है। उसका अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट फ्री पीरियड, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे 1 से 30 तारीख तक आपने कुछ स्पेंड किया, उसके बाद आपको 15 दिन 20 दिन किसी किसी में 1 महीने तक फ्री इंटरेस्ट मिलता है कि आपको उस समय में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप वो पैसा उतने समय में पे कर दीजिए, लेकिन अगर आपने उसके समय के बाद रखा तो आपको कुछ इंटरेस्ट रेट लगता है, वो आपको चेक कर लेना है कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड कितना है और फ्री पीरियड के बाद जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा। नेक्स्ट है पे द फुल बिल ऑन टाइम। ये एक सजेशन मेरा है कि वीडियो के थ्रू कि आप इसका बिल समय पर पे करें, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, जो सिविल स्कोर है वो अच्छा होगा और आगे आपकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ सकती है और आपको लोन वगैरह मिलने में आसानी रहेगी। अवॉइड द अननेसेसरी इंटरेस्ट एंड लेट फीस। देखिए अगर आप इन सब में इसको अवॉइड करेंगे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप समय पे बिल नहीं देंगे या बार बार लेट फीस के साथ पे करेंगे तो इससे आपकी जो सिविल स्कोर है वो खराब होती है। और सिविल स्कोर आपके पूरा अनुशासन को दर्शाता है कि आप किस तरीके से बिल पेमेंट करते हैं, समय पे करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसमें लोन पास होने में ज्यादा आसानी रहती है अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो। नेक्स्ट है रिवार्ड्स एंड कैशबैक। अब देखिए कुछ कुछ जो अब हमारे क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और कैशबैक भी मिलते हैं, वो आपको चेक करना है। जैसे कि चेक कैशबैक रिवॉर्ड रेट कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कितने परसेंट देते हैं। जैसे फ्यूल में 5% देते हैं, कहीं 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 ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें कुछ रिवॉर्ड मिलता है, कैशबैक मिलता है, तो वो कितना रेट है उसका वो आपको चेक करना है। अंडरस्टैंड द रिडम्पशन रूल्स। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको कैशबैक तो मिल गया लेकिन उसमें एक लिमिट लगा दी जाती है कि ये 1000 पॉइंट से ज्यादा होगा तभी आप रिडीम कर पाएंगे। तो वो ऐसे कोई टफ रूल तो नहीं है कि जो आपको रिवॉर्ड मिला है वो आप रिडीम ही नहीं कर पाओ, है ना। तो इसलिए आपको ये चेक कर लेना है कि रिडम्पशन रूल क्या है। चेक द रिवॉर्ड कैप्स एंड एक्सपायरी, मतलब वही मेरा कहने का है कि कितने महीने तक रहता है वो रिवॉर्ड। जैसे आपको मिल गया, अब अगले महीने आपने क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया तो 10 दिन तक रहता है, 20 दिन तक रहता है, या कितने टाइम तक उसका एक्सपायरी रहता है जो आपको रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, वो आपको एक बार चेक करना है। चेक द कैटेगरी वाइज
एक्सक्लूजन, तो ये चीज आपको चेक करनी है। नेक्स्ट है आपका अदर चार्जेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, जैसे कि लेट पेमेंट फीस, कि अगर आप एक तय समय तक तो कुछ लेट फीस नहीं लगता, तय समय के बाद आप पेमेंट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट लगेगा और कितना लेट फीस लगेगा, वो आपको चेक करना है। कैश विदड्रॉल चार्जेस, मतलब अगर आप उससे कैश निकालते हैं, देखिए क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने में चार्जेस लगते हैं, है ना, और वो ठीक नहीं माना जाता है, उससे क्रेडिट स्कोर आपका खराब हो जाता है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं लेकिन आप कैश निकालते हैं तो वो एक ठीक बात नहीं मानी जाती, तो कैश विड्रॉल चार्ज, जैसे लेट फीस भी आप समय पे कर देंगे मुझे पता है, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है, भूल जाते हैं, तो उस केस में आपको ये जरूर मतलब चेक करके ही लेना है। कैश विड्रॉल चार्ज इमरजेंसी में कभी अपन को निकालने पड़ गए तो कितने लगेंगे, है ना, कितना चार्जेस लगेगा, वो आपको चेक करना है। फॉरेन ट्रांजेक्शन फीस, भले ही आप नहीं जा रहे फॉरेन लेकिन कभी मौका लग गया आपके पास क्रेडिट, तो वो भी जब आप ले रहे हैं तो आदमी एक ही बार लेता है ना, क्रेडिट कार्ड, तो उसको भी आपको चेक करना है। उसके बाद ईएमआई प्रोसेसिंग चार्जेस कितने लगते हैं और बैलेंस ट्रांसफर चार्जेस कितने लगते हैं, ये चार पांच चीजें आपको जरूर चेक करनी है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रेडिट लिमिट एंड एलिजिबिलिटी, क्रेडिट लिमिट तो आपको पता ही होगी, जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपकी एक लिमिट बताई जाती है, चेक द ऑफर्ड क्रेडिट लिमिट कितनी है, कि आप 1 लाख तक वो स्पेंड कर सकते हैं, 1.5 लाख तक, 2 लाख तक, वो आपको जरूर चेक करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है डोंट रेगुलेटरी मैक्स आउट द क्रेडिट लिमिट, मतलब रेगुलरली आपको 1 लाख आपको लिमिट दिया गया है तो ऐसा नहीं है आप हर महीने 1 लाख तक ही यूज कर लें, है ना, आपको 20 30 40% ही उसका यूज करना है। अगर आप ज्यादा मैक्सिमम हर महीने मैक्सिमम लिमिट तक ले जाते हैं तो आपका क्रेडिट या सिविल स्कोर खराब होता है, जिससे आपको लोन मिलने या आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ने में थोड़ा मुश्किल आ सकती है। इसीलिए हमेशा उसको रेगुलरली बेसिस पर उसको हाईएस्ट लिमिट तक नहीं ले जाना है। ऐसा माना जाता है कि 20 to 30% ही हमें क्रेडिट कार्ड का यूज करना चाहिए। चेक द इनकम एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कितना इनकम चाहिए रहेगा, कोई पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड लेने में कितना इनकम चाहिए रहेगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो तो आप एलिजिबल होंगे तभी आपको देंगे, लेकिन आपकी जो चार्जेस हैं वो आपको जरूर चेक करने हैं। अवॉइड द मल्टीपल एप्लीकेशन इन अ शॉर्ट पीरियड, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग कंपनी में 5 6 एप्लीकेशन एक शॉर्ट पीरियड में, मतलब 1 महीने की ड्यूरेशन, 2 महीने में ही 4 5 क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये आपके लिए क्रेडिट स्कोर के लिए या सिविल स्कोर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपका सिविल स्कोर ऐसे में खराब होता है, और जब कभी आप लोन लेने जाएंगे तो खराब सिविल के कारण भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। हालांकि और भी क्राइटेरिया होते हैं लेकिन सिविल स्कोर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइनल चेकलिस्ट में जैसे कि मैंने बताया कि पर्पस क्या है आपका लेने का, दूसरा है कि एनुअल फीस वर्थ इट है कि नहीं, मतलब हिसाब की लग रही है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। डू द रिवॉर्ड मैच माई स्पेंडिंग, मतलब जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो आप अपनी स्पेंडिंग में यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आपको चेक करना है। व्हाट आर द मेजर चार्जेस, जो मेजर हिडन चार्जेस हैं खुल के पूछिए सामने वाले से, जो जिससे आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, कि भाई सब कुछ बताओ, इसके अलावा मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं, मुझे सारे चार्जेस के बारे में बताइए, ये आपको बोलना है उससे। कैन आई पे द फुल बिल एवरी मंथ, तो जो बिल है वो आप पे कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको चेक करना है, उसके बाद ही क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेना तो आज के समय में आसान है, लेकिन फिर जब आप ले लेते हैं ना तो फिर आपको लगता है कि यार ये भी चार्जेस लगने लगे, ये उधर से चार्जेस लगा दिया, ये हमें फायदा ही नहीं हो रहा। आप क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं और आपको फालतू में चार्जेस लगे जा रहे हैं, आप उसका कोई फायदा नहीं उठा पा रहे, तो आप जरूर इन सब चीजों को चेक करें। और आई थिंक समझ में आया होगा आपके, और ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ, कोई टॉपिक आपके समझना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।